नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम लोग रेशियो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आगे बढ़ेंगे। रेशियो में एक टाइप आता है आपका मिक्सचर। इसको मिश्रण भी बोला जाता है, हिंदी बोले तो एलिगेशन भी इसको बोला जाता है। नहीं, ये भी आपका 3 पार्ट में पढ़ना है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका इसका 3 टाइप आता है। तो 3 टाइप एक एक वीडियो करके तीनों टाइप आपको अलग अलग बता देंगे। तो चलिए पहला शुरुआत करते हैं टाइप के बारे में। क्वेश्चन कैसे आता है पहले समझ लीजिए। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन हम दिखाएंगे, एकदम आराम से बन जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जैसे कहेगा कि दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात पहला में 5:3 है और दूसरे बर्तन में मान लिया जाए 3:1 है। और ये कहेगा कि ये दोनों मिश्रणों को या दोनों बर्तनों को नहीं एक नए बर्तन में डाल दिया जाए, या बोलेगा कि एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए। तो तीसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, जो बताइए। ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है। नहीं, इसमें भी आपका 2 वैरायटी आता है। एक आता है कि समान बर्तन होता है, एक होता है कि अलग अलग बर्तन होता है। नहीं, फिर से एक होता है इक्वल और एक क्या होते हैं आपका अलग अलग होते हैं, डिफरेंस बर्तन होते हैं। नहीं, तो इसमें भी 2 आता है। तो दोनों को हम लोग आराम से बनाएंगे। तो ये पहले क्वेश्चन के बारे में चल रहे हैं कि जब समान लिया जाए मतलब इक्वल जब मिलाया जाए तो क्या होगा। नहीं, तो ध्यान दीजिए, पहला बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3 है। दूसरा में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 है। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा। पहला बर्तन में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का अनुपात 5:3 है। दूसरा में आपका 3:1 है। और ये दोनों बर्तन क्या है, समान है। कहेगा दो समान बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 3:1 है, दोनों बर्तनों को एक नए बर्तन में मिला दिया जाए तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। नहीं, तो बस आपको इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है। देखिए क्या है, इक्वल है मतलब दोनों बर्तन समान है। अब यहां से जोड़ के ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से आप अगर जोड़िएगा तो इसमें 5 लीटर दूध है, 3 लीटर आपका पानी है, तो ये आपका 8 लीटर का पूरा बर्तन हो जाएगा। नीचे जब आप देखिएगा तो 3 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, तो आप देखिएगा तो नीचे 4 लीटर होता है। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि दोनों बर्तन समान है, तो क्या ये समान है भाई, ये दोनों बर्तन समान है। तो आप बोलिएगा नहीं सर ये बर्तन समान नहीं है। तो क्या हम समान कर सकते हैं भैया, 8 4 को हम समान कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा जी सर बिल्कुल समान कर सकते हैं। कैसे समान होगा, ये 8 है ये 4 है, 4 को भी 8 लाना है तो 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना कर दीजिए, ये बर्तन समान हो गया। अब ध्यान दीजिए, 2 से गुना किए हैं यानी नीचे वाला सभी में कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना कर दिए। अब देखिए समान हो गया होगा, 5 3 8 लीटर, यहाँ 3 दूनी 6 और ये 2 1 कम 2 तो 6 2 8 लीटर समान हो गया। अब कह रहा है इसे नए बर्तन में डाल दें, तो भैया नए बर्तन में डाल देंगे। तो पूछेगा दूध और पानी का अनुपात बताइए, तो दूध को दूध के साथ जोड़ देंगे। तो पहला में 5 लीटर है, दूसरा में 6 लीटर है, 6 लीटर है, यानी दोनों मिला के कितना 11 लीटर हो गया। चलिए पानी कैसे जोड़ेंगे, तो पहला में 3 लीटर है, दूसरा में 2 लीटर है, यानी पानी हो गया 5 लीटर। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो बस 11:5 हो जाएगा। सीधे सीधे आंसर मार दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको लग रहा है कि सर ऊपर 8 है नीचे 4 है तो आसान से तो हम बराबर कर लिए। नहीं, अगर ये नंबर अलग अलग रहता तब हम कैसे बराबर करते। तो भाई आपको कुछ भी नहीं आता है तो एक बात तो जरूर आता होगा। जैसे कोई बच्चा बोला कि ऊपर में 5 है नीचे में 4 है, इसको बराबर कर दीजिए। क्या हम लोग इसको बराबर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ ना दिमाग करें तो नीचे वाला को ऊपर से गुना कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा।
तो अगर आप ऊपर 4 से या नीचे 8 से भी गुना कर देते तो लास्ट में कट कुट के आपको 11:5 ही आएगा। लेकिन भैया ऊपर 4 से गुना करते तो भैया सबको गुना करना पड़ता, नीचे आप 8 से गुना करते तो सबको गुना करना पड़ता, तो थोड़ा सा क्या हो जाता, लंबा हो जाता। तो हमें नहीं लगता है कि 4 8 को बराबर करने में कोई समस्या वाली बात होगी। चलिए तो अब आप इस पर 3 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आएगा और आप फट से इसको बना दीजिएगा बिना मेरे हेल्प के। चलिए आपको समय देते हैं, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। समान क्षमता के 2 बर्तनों में 5:3 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां देखिए समान क्षमता के 2 बर्तन है जिसमें आपका दूध और पानी है ना। मिल्क और वाटर का अनुपात पहला में है 5:3, दूसरा में आपका है 2:1 है नहीं। लेकिन बात अगर करें, कह रहा है समान बर्तन, तो क्या ये दोनों बर्तन समान है? ऊपर है 8 लीटर और नीचे है भाई 3 लीटर, क्या ये समान है? जी नहीं, ये समान नहीं है। क्या हम समान कर सकते हैं? भाई बोलो समान कर सकते हैं? तो जी सर बिल्कुल समान कर सकते हैं। नहीं कुछ नंबर सोच पा रहे हैं तो ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए और नीचे में 8 से गुना कर दीजिए, बराबर हो गया। तो ऊपर जो है आप गुना कर कितना से किए? 3 से, तो दोनों को 3 से गुना करना पड़ेगा। नीचे गुना किए हैं 8 से, तो दोनों को 8 से गुना कर दीजिए। अब ये समान हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे तो चेक कर सकते हैं, 5 या 15, 15 9 आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 दूनी 16 और 8 24 हो जाएगा, समान हो गया। बस दूध को दूध के साथ जोड़ देंगे, पानी को पानी के साथ जोड़ देंगे। तो ये आपका 15 लीटर दूध पहला में, 16 लीटर दूसरा में, मतलब 31 लीटर आपका टोटल दूध आ जाएगा। इधर आपका 9 लीटर है, इधर 8 लीटर है, मतलब कितना हो जाएगा भाई? 9 8 17, यानी आंसर आ जाएगा 31:17। ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आ गया होगा? बोलो भाई समझ में आया? तो समान कह रहा है, फट से समान कर दीजिए। इस लाइन को नहीं लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आप कर देते कि ऊपर 8 है सर तो नीचे में 8 से गुना, नीचे में 3 है तो ऊपर में 3 से गुना। गुना करेंगे तो एक को नहीं दोनों को। अब गुना कर देने से पता चल गया कि पहला में दूध पानी कितना है, दूसरा में दूध पानी कितना है, दोनों को मिला देंगे तो दूध दूध के साथ जोड़ देंगे, टोटल दूध हो जाएगा। पानी पानी को जोड़ देंगे तो टोटल पानी हो जाएगा नहीं। और यकीन मानिए ये जो टाइप आप पढ़ रहे हैं कोई भी आप सेट निकाल के देख लीजिएगा, ये नहीं रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। ये छोटा चैप्टर भी होता है, एलिगेशन एक चैप्टर भी आपको पढ़ना है, एक छोटा चैप्टर है, लेकिन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपका मिश्रण का क्वेश्चन ना किया गया हो नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 से चलते हैं। 17 लीटर क्षमता के 2 बर्तन, यहां देखिए 17 लीटर क्षमता के 2 बर्तन, यानी दोनों बर्तन कितना है? 17 लीटर के हैं। तो ये आपको ना क्वेश्चन फंसाने के लिए 17 लीटर डाल दिया है। हमें समझना पड़ेगा कि 17 लीटर क्षमता के 2 बर्तन, यानी दोनों बर्तन का क्षमता 17 लीटर ही है। तो जब दोनों 17 लीटर है तो समान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वही क्वेश्चन है, 11:4 और 7:5 के अनुपात में दूध और पानी है। तो बस लिख दीजिए मिल्क और वाटर। पहला में कितना है भाई? 11:4 है, दूसरा में कितना है? 7:5 है। लेकिन ये दोनों समान होनी चाहिए, काहे कि दोनों का बर्तन 17 लीटर है तो दोनों का क्षमता समान होनी चाहिए। समान नहीं है तो हम समान कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? ऊपर 15 आता है, ध्यान दीजिए, ऊपर 15 होता है तो ऊपर वाले को नीचे से गुना कर देंगे। नीचे आपका 12 होता है तो ऊपर 12 से गुना कर लेंगे।
चलो कोई दिक्कत है तो बताओ। ऊपर जोगफल 15 था, नीचे जोगफल 12 था, तो नीचे के जोगफल को ऊपर से, ऊपर के जोगफल को नीचे से गुना करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि अगर ये दोनों में कुछ कॉमन है तो काट दीजिए। ये देखिए 4 तिया 12 और ये कट जाएगा आपका 5 तिया के 15, कट गया। अब आप गुना कर दीजिए, ऊपर में कितना से गुना करना पड़ेगा? 4 से, लेकिन एक को नहीं दोनों को करना पड़ेगा। नीचे गुना कितना से करिएगा? 5 को 5 से, तो एक को नहीं दोनों को, बस खत्म। दूध कितना हो गया भाई? तो 44 लीटर पहला में और दूसरा में हो गया कितना? 35 लीटर। तो ये कितना आ गया? 79। नहीं, इधर जोड़ दीजिए, 4 चौ 16, पापा 6 25, तो 16 और 25 आपका कितना हो जाएगा? 41। यहां जोड़ दीजिएगा तो ये आपका हो गया 79। ये वाला पार्ट को देखो, पहला में 44 लीटर है, दूसरा में 35 लीटर है, अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 79 लीटर। और पानी आपका कितना है? 41। ऑप्शन नंबर डी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। समान आकार के 4 बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण, जिसमें स्पिरिट की मात्रा 60%, 70%, 75%, 80% है। यदि सभी 4 मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको फिलहाल आया हुआ है। तो चलिए, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए कह रहा है समान आकार के, नहीं, 4 बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें स्पिरिट की साध्यता, पहला में स्पिरिट कितना है? पहला में स्पिरिट है 60%। अब ये बताने वाली बात नहीं है, कल ही आपको बता रहे थे कि जब भी परसेंटेज में कुछ मानना हो तो 100 मानेंगे। जब भी परसेंटेज में कुछ हम लोग को मानना होता है तो क्या हम लोग मानते हैं? 100 मानते हैं, नहीं। तो बर्तन मान लिए 100 लीटर का, तो पहला में 60 लीटर हो गया, दूसरा में 70 लीटर हो गया, तीसरा में 75 लीटर और चौथा में आपका 80 लीटर। ये क्या आ गया? स्पिरिट आ गया। ध्यान दीजिए, सब बर्तन समान हैं, तो जब परसेंट लगते हैं तो बर्तन हम लोग कितना मानते हैं? 100 लीटर का मानते हैं। तो 100 लीटर में अगर 60 लीटर स्पिरिट है तो इसमें वाटर कितना रहा होगा? 40%, तो 100 का 40 हो जाएगा। यहाँ 70% अगर स्पिरिट है तो 30% वाटर हो जाएंगे। यहाँ 75 तो यहाँ 25, यहाँ आपका 80 तो ये आपका 20 हो जाएगा। अब समान है तो जोड़ के देख लीजिए, पहला भी 100 लीटर है, दूसरा भी 100 लीटर है, तीसरा भी आपका 100 लीटर है, चौथा भी आपका 100 लीटर है, नहीं। तो बस इसको आप जोड़ दीजिए, कहानी आपका खत्म हो जाएगा। जोड़िएगा यहां से तो ये आपका 5 आ जाएगा। इधर जोड़िए, 8 7 15, 7 22, 22 अच्छो आपका हो जाएगा 22 अच्छो 28, यानी 285। इधर जोड़िएगा तो ये 5 हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 4 11। चलिए इसका ऑप्शन नहीं है तो कटा लीजिए। हमें लगता है 5 से दोनों कट रहा है, काटिएगा 5 से तो पापा 6 25, 3 बच जाएगा, तो 5 उतारेंगे तो 7 5 35। यहाँ काट दीजिएगा तो हमें लगता है 23 5 15 से होता है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 57:23। चलिए ऑप्शन बना लीजिएगा। आज लगता है ऑप्शन को टाइप करने वाले थोड़ा गायब कर दिए हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। आंसर आ जाएगा कितना? 57:23। तो बढ़े आगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो इक्वल थे, समान मिश्रण वाले थे 3 गो, ये क्वेश्चन करवाए हैं। अब यहां से आ जाइए, देखिए अलग अलग वाला है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद तो भाई बहुत आसान से हम लोग बना सकते हैं। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। चलिए, मिल्क है, वाटर है, किस अनुपात में है? 7:5 और 5:3 है। चलिए पहले क्वेश्चन कुछ भी लिखा हुआ रहे भाई, बाद में देखेंगे, पहले हम ये बोलेंगे कि हम इसको समान करेंगे, नहीं।
हम क्या करेंगे, समान करेंगे। समान करने से ये होता है कि जैसे दोनों मान लिया जाए 8-8 हो गया तो ये दोनों समान हो गया। अब समान के बाद इसको अगर कहते हैं कि 2:1 में मिलाया गया तो इसको 2 से गुना, इसको 1 से गुना कर दीजिएगा, ये दोनों कट भी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें समान करना है। समान कैसे होगा ये कोई नहीं पूछेगा ना हम बताएंगे। ऊपर आपका 12 है तो नीचे में 12 से गुना कर दीजिए, नीचे 8 है तो ऊपर में 8 से गुना कर दीजिए। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी समझा रहे थे कि कुछ कॉमन है तो काट लीजिए, काटिएगा तो 4 दूनी 8 है, 4 तिया 12। और ऐसे भी आप सोचते ना कि ऊपर 8 है नीचे 12 है, समान कहाँ होगा, तो 8-12 आपका 24 पर समान होता है। 8-12 आपका कहाँ होता है, 24 पर समान होता है। तो ऊपर में आप 2 से गुना, नीचे में 3 से गुना। चलो बोलो, समझ में आया होगा। समान हो गया है, पूरा दुख तकलीफ जितना भी क्वेश्चन का था खत्म हो गया। अब इसको देखिए क्या कर रहा है, दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है। समान नहीं मिलाया गया है, 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है। मतलब पहले वाला बर्तन है जिसमें 2 लीटर डाला गया है, सॉरी 2 लीटर का था, दूसरा वाला बर्तन जो था 1 लीटर का था, तो 1 से गुना कर दीजिए। कहानी सीधे सीधे खत्म हो गया। ऊपर में 4 से गुना कर लीजिए और नीचे में कितना से करिएगा, 3 एकम 3 से गुना। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 28 और 15 आपका हो जाएगा कितना, 43। यहां जोड़िए 5 चौक 20, 20 और 9 कितना हो जाएंगे भाई, 20 और 9 29, यानी आंसर आ जाएगा 43:29। चलिए यहां भी मिस कर दिया है, सुधार लीजिएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, दिक्कत हो गया होगा, ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए बना रहे हैं तो आगे आगे आप सोचिए क्या लिखेंगे सर। दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है कितना, 7:5 पहला में, और दूसरा में कितना है, 5:3 है। क्या ये बराबर है, जी नहीं सर बराबर नहीं है। तो बराबर पहले कर लो भाई, नीचे 8 है तो ऊपर में 8 से गुना कर देंगे, ऊपर में 12 है तो नीचे में 12 से गुना कर देंगे। लेकिन अगर कुछ कटेगा तो काट लेंगे, काहे कि टेबल लंबा हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12। अब कह रहा है इसको 2:1 के अनुपात में मिलाया गया। तो ऊपर वाला 2 लीटर का था तो 2 से गुना कर दीजिए, नीचे वाला 1 लीटर का था तो 1 से गुना करिए, चाहे नहीं करिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गुना कर दीजिए तो पहले का को कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से, और दूसरे वाले को 3 से। तो चलिए 7 दूनी 14 सॉरी 7 6 28, 28 और 15 को आप जोड़िएगा, ये भैया 28 15 तो 43 होता है ना जी, 43 ही होगा। यहां जोड़ दीजिए 5 चौ 20, 20 और 9 29, यानी सीधे सीधे इसका आंसर आएगा कितना, 43:29। तो आपको समझ में आया होगा कि जब इक्वल दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस भी देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब समान मिश्रण की बात कहे तो कोई दिक्कत नहीं, जब अलग अलग भी कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम समान करते थे वैसे समान करेंगे, और जिस अनुपात में मिलाएगा उस अनुपात से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर कहता 3:2 के अनुपात में मिलाया गया तो पहला को 3 से और दूसरा को 2 से। चलिए ढेर सारे क्वेश्चन हैं, टेंशन की बात नहीं है, ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आराम से सुकून से करते हैं हम लोग। चलिए दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:2 और 5:1 है। चलिए लिख लेते हैं, मिल्क है वाटर है, किस अनुपात में है, 7:2 और ये 5:1 में। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले तो समान करेंगे। नहीं, समान कैसे होगा भाई, तो सर ऊपर में आप 6 से गुना कर दीजिए और नीचे में 9 से गुना। कैसे समान कर रहे हैं समझ रहे हो ना, नीचे के जोगफल से ऊपर से गुना कर रहे हैं, ऊपर के जोगफल को नीचे से गुना कर रहे हैं, तो ये जोगफल हमारा क्या हो जाता है, समान हो जाता है। लेकिन अगर कुछ कटे तो काट लेंगे, तो काटिएगा तो 3 दूनी 6 और ये आपका 3 तिया के 9 हो गया, ये समान हो चुका है।
अब इसको जिस रेशियो में मिलाना है उससे गुना कर दीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। अच्छा यहाँ देखिए दोनों मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी पहले वाला 1 लीटर का था तो पहले का को 1 से गुना कर दीजिए, दूसरे वाला 2 लीटर का था तो 2 से गुना कर दीजिए। अब आपको यहां से गुना करना पड़ेगा, तो 2 1 कम 2 मतलब ऊपर में 2 से गुना, अब गुना 1 को नहीं दोनों को नीचे में। ये भी कर सकता था, काट लेते तो और अच्छा हो जाता, नहीं काटे छोड़ दीजिए, नीचे में 6 से गुना कर लेंगे। नहीं कहां कटता जो दिखा रहे हैं, 2 से 2 कट जाते तो ऊपर 1 से नीचे 3 से करते, एक ही बात आता। चलिए आ जाइए, यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएंगे, तो 30 और 14 कितना हो जाएगा 44। यहाँ जोड़िए 6 या 4 कितना 10 हो जाएगा जी, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। काटिएगा तो ये आपका 22 दूनी 44 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 22:5। तो अगर आप 2 से भी काट देते नीचे तो सिर्फ नीचे 3 से गुना करना पड़ता, तो ये देखिए 3 से गुना करते तो 15 7 22 आ जाता आराम से। नहीं गुना किए कोई दिक्कत नहीं नहीं काटे कोई दिक्कत नहीं, काट भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है और 5:1 है। चलिए दूध है, पानी है, मिल्क है और वाटर है, किस अनुपात में 5:3 और कितना 5:1। चलिए पहले तो कुछ नहीं करना है, हमें समान करना है। कैसे करोगे, नीचे के जोगफल को ऊपर से गुना, ऊपर के जोगफल को नीचे से गुना करेंगे, क्योंकि ये दोनों बर्तन का जोगफल है तो जोगफल को क्या करेंगे समान। तो ऊपर गुना होगा कितने से 6 से और नीचे में गुना होगा 8 से। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे फर्दर दोनों कट जाए जी, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये 3 दूनी 6 और ये 4 दूनी 8 सही है। तो ऊपर 3 से नीचे 4 से गुना कर दीजिएगा, ये बराबर हो गया है। लेकिन बराबर नहीं कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, दोनों मिश्रणों को 2:3 के अनुपात में एक नए बर्तन में मिलाया जाता है। तो पहले का को 2 से गुना कर लीजिए, पहले वाले को हम लोग 2 से गुना कर लेंगे और दूसरे वाले को हम लोग 3 से गुना कर लेंगे। तो सीधे सीधे ऊपर में 6 से गुना, ये देखिए यहां भी कुछ कट रहा है, चाहे तो आप काट के लिखिए, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 2 1 कम 2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, कहानी खत्म। ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 से गुना करिए, चाहे नहीं। नीचे में कितना से गुना, सिर्फ 2 से गुना करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 5 कितना 15। यहाँ 3 और 2 5 काट लीजिएगा तो ये 5 3 15 होता है, सॉरी भाई। तो 3:1 इस सवाल का आंसर था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। तो ये काटने का लफड़ा इससे आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं काटते तो ऊपर 6 से गुना करते, नीचे 12 से गुना करते तो भी आंसर यही आता। लेकिन अगर काट लेंगे तो छोटा हो गया, देखिए ये 3 से 3 कट गया, ऐसे भी समझिए नीचे 12 है ऊपर 6 है, तो 6 दूनी 12 पूरे पूरे 2 से कट जाएगा। तो नीचे वाले को 2 से गुना करेंगे, ऊपर वाला को 1 से गुना करें चाहे ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 47। 1 और 22 दो मिश्रण धातुएं हैं जो जिंक और कॉपर से क्रमशः, ये देखिए जिंक है और क्या है कॉपर है, इसमें दूध पानी को हटा करके जिंक और कॉपर दे दिया है। ये देखिए 6:9, तो क्या इसको हम 2:3 नहीं लिख सकते हैं, बोलो भैया 6:9 है तो ये रेशियो है, तो काट लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, क्या 2 अनुपात लिख सकते हैं जी बिल्कुल। दूसरे में कितना है 7:11 है, चलिए लिख दिए। पहले तो कुछ भी हो बर्तन को क्या करते हैं समान करते हैं। कैसे समान होगा भाई, नीचे आपका जोगफल हो जाएगा 11 7 18, तो ऊपर में 18 से गुना, नीचे में आप देख लीजिएगा तो 3 और 2 5 से गुना।
ये समान हो चुका है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब देखो क्या करा, x का 40 ग्राम मिश्रण धातु और y के 60 ग्राम मिश्रण धातु, x के कितना है 40 ग्राम है और y के कितना है भाई 60 ग्राम है। तो पहले का को 40 से गुना करेंगे, दूसरा का को 60 से गुना करेंगे, लेकिन रेशियो लिखना ही है तो यही कटता है तो काट लीजिए। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, यानी हम क्या कर लेंगे, ऊपर वाले को 2 से गुना कर देंगे और नीचे वाले को 3 से गुना कर देंगे, खत्म हो गया। काटिएगा 3 से ये कट जाएगा 6 से, तो ये 6 दूनी 12, यानी ऊपर में आप 12 से गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे हम लोग, लेकिन एक को नहीं दोनों को। नीचे में कितना से 5 से गुना करेंगे, एक को नहीं दोनों को गुना करेंगे, खत्म हो गया। ये आपका 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये 7 पचे 35 हो जाएगा। नहीं ये भैया 35 और आपका कितना 35 और 24 तो 35 और 20 हो गया आपका, सॉरी 30 20 50, यानी 59। इधर देख लेते हैं, 11 पचे 55, 12 तिया 36, यानी आपका मेरे ख्याल से जोड़ लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 59 अनुपात 91। चलिए समझ में आया, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपका मिश्रण वाला कैसा भी रहे पहले दोनों को समान कर लो। समान करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर आप सोच रहे हैं तो समान करिए, नहीं सोच पा रहे हैं तो ऊपर के जोगफल को नीचे से, नीचे के जोगफल को ऊपर से गुना कर दीजिए, समान हो गया। बाकी अगर समान है तो गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग है तो जितना लीटर का है उतना लीटर से गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़िए, कहानी खत्म। चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाइए प्रश्न संख्या कितना 48 आ जाइए। ये देखिए 3 गो इसमें है, 2 लीटर 3 लीटर और 1 लीटर का क्षमता के बर्तनों में। यहां देखिए 3 बर्तन है, एक 2 लीटर का है, एक 3 लीटर का है और एक 1 लीटर का है। तो ये 3 गो वाला आ गया है, अभी हम लोग 2 2 गो वाला कर रहे थे, ये 3 गो वाला आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, 3 गो वाला रहे 4 गो रहे 5 गो, कोई दिक्कत नहीं है, सब के सब बन जाएंगे। चलिए देखिए, दूध और पानी का अनुपात, तो मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है। पहला में कितना 5:3, दूसरा में 3:1, तीसरा में आपका कितना है 9:7। अब ध्यान दीजिए, अब 2 गो रहता था तो ऊपर वाला को नीचे से है, नीचे वाला को ऊपर से गुना कर देते थे, लेकिन ये 3 गो है तो ये कैसे बराबर होगा, ये भी बराबर हो जाएगा। सोचिए पहले, ऊपर जोगफल कितना आ गया 8, यहां 4, यहां 16। तो क्या कोई ऐसा नंबर है भैया, कोई ऐसा नंबर है जिसको 8, 4 और 16 को क्या कर दे, बराबर कर दे? मतलब 4, 8, 16 से कटने वाला संख्या, मतलब एलसीएम निकाल लीजिए। नहीं तो एलसीएम निकाल लीजिएगा तो 4, 8, 16 का एलसीएम 16 होता है, सबको पता है। अब 16 एलसीएम होता है तो ये 8 है, 8 को 16 लाने के लिए के से गुना करिएगा। ध्यान दीजिए, सबको 16 बनाना है, ये तीनों को 16 बनाना है। नहीं ये 16 क्यों बनाना है भाई, तो सर 4, 8, 16 कहां बराबर होगा, तो 16 पर ही बराबर होगा, एलसीएम पर ही बराबर होगा। तो 4, 8, 16 का एलसीएम कितना आएगा 16। तो ये 8 है, इसको 16 लाने के लिए के से गुना करिएगा 2 से। ये 4 है, इसको 16 लाने के लिए के से गुना 4 से। ये 16 है, इसको 16 बनाने के लिए के से गुना 1 से गुना करना पड़ेगा। तो जो जो नंबर से आप 16 बनाने के लिए आप गुना किए हैं वही नंबर से इधर गुना कर दीजिए, क्योंकि रेशियो में रूल है कि हम गुना करेंगे तो एक को नहीं सभी को गुना करेंगे। यहां देखिए, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें कितना से 4 से, इसमें भी 4 से। अब यहां देखो 1 से गुना आप करो या ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जुड़ा दीजिए, आंसर है 5 दूनी 10, 10 और 12 22, 22 और 9 कितना 31। तो भैया कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, 5 दूनी 10, 10 और 12
तो 10 और 12 आपका हो जाएगा कितना 22, 22 और 9 कितना हो जाएंगे 31 हो जाएगा। 31 तो कोई ऑप्शन में नहीं। चलिए यहां देखिए 6 4 10, 10 और 7 17। चलिए एक बार फिर से चेक करें कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। मेरे ख्याल से तो आंसर भैया 31:17 ही आना चाहिए, गड़बड़ कहां हो गया देखते हैं एक बार और चेक करके। चलिए इसको हटा रहे हैं, एक बार और चेक करके देखते हैं। पहले देखिए बराबर हुआ कि नहीं। 10 और 6 16, 12 4 16 जी, 9 और 7 16 बराबर तो हो गए। आहा गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया, ये समान नहीं थे। यहां ऊपर बोर्ड पर दीजिए ध्यान दीजिए, ये समान नहीं थे इसलिए मामला हो गया गड़बड़। ये अलग अलग थे इसलिए मामला हो गया गड़बड़, हड़बड़ के काम गड़बड़ हो गए। चलिए एक बार फिर से। पहला में दूध और पानी का अनुपात कितना 5:3 है, दूसरा में 3:1 है। चलो भाई यहां 9:7 है। चलिए यहां 3 गो हैं तो हम ऊपर वाले को नीचे से नहीं, नीचे वाला को ऊपर से नहीं कर सकते हैं, तो ऊपर जोड़ेंगे तो ऊपर वाला में आपका हो जाएगा दूध और पानी मिला के 8 लीटर, इसमें हो जाएगा 4 लीटर, इसमें हो जाएगा 16 लीटर। तो 4 8 और 16 को बराबर करना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 4 8 16 काट दे, तो बोलिएगा 16। तो 8 को 16 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। 4 को 16 बनाने के लिए 4 से गुना और 16 को 16 बनाने के लिए 1 से गुना नहीं। लेकिन अगर कहता समान तो अभी जैसे गुना किए थे 31 अनुपात कितना आया था, जो भी आंसर आया था वही हो जाता, लेकिन ये समान नहीं है। सभी मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है, सभी मिश्रणों को। तो ध्यान दीजिए पहला वाला मिश्रण के लीटर का है 2 लीटर का, तो पहले वाले को 2 से गुना करेंगे। दूसरा वाला 3 लीटर का है तो दूसरा को 3 से गुना करेंगे। तीसरा वाला 1 लीटर का है तो इसको 1 से गुना करिए चाहे ना करिए। चलिए अब आपको पहला में गुना करना पड़ेगा 4 से, दूसरा में गुना करना पड़ेगा 12 से, तीसरा में गुना करिए 1 से या ना करिए। तो इसमें गुना करना पड़ेगा आपको 4 से, तो पहले का को भी 4 से, दूसरा को भी 4 से, यहां कितना से 12 से। इधर लिख देते हैं, इधर जगह कम है, इसमें 12 से, इसमें आप 1 से गुना करिए चाहे ना करिए। अब सही आंसर आ गया 5 20, 20 और ये 12 तिया 36, कितना हो जाएंगे 56। 56 में अगर 9 जोड़िएगा तो 65 हो जाएगा। 65 एक ही ऑप्शन में है तो दूसरा आप लोग जोड़ दीजिएगा, पहला हम जोड़ दिए हैं, नहीं दूसरा भी जोड़ दें क्या। 4 तिये 12, 12 12 24, 24 से 7 कितना 31, नहीं। तो भाई समान कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बर्तन 2 गो है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ज्यादा भी बर्तन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 49। चलिए 7 लीटर 5 लीटर और 11 लीटर के क्षमता के बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात यहां बनाते हैं। दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है, किस अनुपात में है भाई 5:3, 3:1, फिर आपका है 9:7 के अनुपात में दिया हुआ है, नहीं। तो पहले तो कुछ भी हो जाए, पहले हम लोग क्या करेंगे समान करेंगे। अच्छा समान करने के लिए सेम नंबर है अभी वाला आप देख रहे होंगे, चलिए दिखा देते हैं। ये 8, ये आपका 4 और ये आपका 16, बराबर कहां होगा ये बताने वाली बात नहीं है, बराबर 16 पर होगा। तो 8 को 16 लाने के लिए 2 से गुना, 4 को 16 लाने के लिए 1 से गुना, 16 को 16 लाने के लिए 1 से गुना, नहीं इसमें 2 से, इसमें 4 से, इसमें 1 से गुना करके जोड़ देते आंसर आ जाता। लेकिन कब, जब समान कहता तब। यहां देखो पहला बर्तन जो है आपका 7 लीटर का है,
दूसरा बर्तन है 5 लीटर का और तीसरा बर्तन आपका है कितना 11 लीटर का। तो कहता है इन मिश्रणों को मिला दिया जाए, तो पहले का को 7 से, दूसर का को 5 से, तीसर का को 11 से गुना करते। लेकिन देखिए आगे कंडीशन दिया, ये बैंक का क्वेश्चन है, करा 2/7 पहले बर्तन से। ध्यान दीजिए पहले बर्तन से पूरा मिश्रण नहीं निकाला है, 2/7 निकाला है। तो पहला बर्तन के लीटर का है 7 लीटर का, तो 7 का मतलब गुना 2/7 समझ में आता है। ये भैया पहले बर्तन से 2/7, तो पहले बर्तन है के लीटर का 7 लीटर का, इससे 2/7 निकाला है, तो 7 का मतलब गुना होता है। यहां से आप देख रहे होंगे कि 7 से 7 कट जाएगा, यानी पहले बर्तन से कितना निकलेगा 2 लीटर नहीं। चलिए कह रहा है 1/5 दूसरे बर्तन से, तब बर्तन दूसरा है 5 लीटर का, इसका 1/5, तो 1/5 मतलब 1 होता है। और 2/11 तीसरे बर्तन से, तो आपको समझ में आ रहा होगा तीसरे बर्तन 11 लीटर का है, इसका 2/11, 11 से 11 कट जाएगा, मतलब तीसरे बर्तन से 2 लीटर लेगा नहीं। तो चलिए पहले का को 2 से गुना, दूसरे वाले को 1 से गुना और तीसरे को 2 से गुना। कहानी समाप्त हो चुका है। कुछ कटता है तो आप काट भी सकते हैं। देखिए यहां कुछ तीनों में कॉमन अगर है तो आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो कॉमन दिख रहा है, ये 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये भी 2 कट जाएंगे। तो चलिए ऊपर वाला में 2 से गुना, तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, नीचे बीच वाला में भी 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना। इस नीचे वाला में 1 से आप गुना करो चाहे नहीं करो, कहानी खत्म हो चुका है। जुड़ा लीजिए 5 दूनी 10, 10 अच्छो 16, 16 अच्छो कितना, सॉरी 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। यहां देखिए 6, 6 2 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। काटिएगा तो 5 तिया 15, सॉरी 5 25 और 5 तिया 15, यानी 5:3, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अगर आप नहीं भी काटते 4 से 2 से गुना करते तो भी आंसर यही आता, अगर काट भी दीजिएगा तो आंसर यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 50। 50 ये आपका कैट का क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप लोग इसको देखिए, आपका होमवर्क है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग देखिए। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, कल अगले वीडियो जैसे ही आएंगे इस क्वेश्चन को बता देंगे। तब तक के लिए बड़े भाई को इजाजत दीजिए, टाइम हो चुका है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।